हेलो दोस्तों लीडर होता कौन है ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लीडर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा सरनेम हो, एक बड़ा सा केबिन हो या ऑफिस हो। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। लीडरशिप में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। लीडर हर कोई बन सकता है, केवल 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहला हिम्मत, दूसरा खुद पर विश्वास और तीसरा प्रॉब्लम फेस करने की पावर। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के मालिक हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में अपने सक्सेस का सीक्रेट बताया था। उन्होंने कहा था, अगर मैं लाइफ में फेल हो जाऊं तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो जीवन भर मुझे अफसोस होगा। ठीक इसी तरह खुद को स्ट्रांग बनाएं, फेल होने से ना डरे और कोशिश करने में पीछे ना हटे। तो इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीडरशिप के 8 प्रिंसिपल्स की, जिसे आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है, लीडरशिप सक्सेस आर योर बर्थ राइट। ये स्टोरी ब्लैक डेविस की है। इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना। तो शुरुआत होती है उनके जन्म से। ब्लेक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पेरेंट्स गुजर जाने के बाद ब्लेक ने केवल 20 साल की उम्र में काफ़ी सारे जॉब्स चेंज की। जॉब्स उनके लिए केवल एक टाइम पास थी और डेली खर्च को मैनेज करने का जरिया था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वे आर्मी ज्वाइन करेंगे। आर्मी की ट्रेनिंग से उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आने लगा। ट्रेनिंग पूरी होने पर ब्लेक को जंग के लिए इराक भेजा गया। वहां का दृश्य देखकर उन्हें सदमा सा लग गया। कई लोग घायल हो चुके थे, उनके अपने कई दोस्त इंजर्ड हो चुके थे, कईयों की तो जान भी चली गई। ये सब देखकर ब्लेक शॉक में जा चुके थे। इतना शॉक कि उसे वापस घर भेज दिया गया। घर आने पर वह काफी दुखी था। वह अकेला पड़ चुका था। उसकी जिंदगी जीने की वजह ही नहीं थी और ना ही उसका कोई मकसद था। इन सब के बावजूद ब्लेक में एक बहुत अच्छी हैबिट थी, जो थी बुक रीडिंग। वह बचपन से ही बुक्स पढ़ता आ रहा था। यहाँ तक कि सिचुएशन में भी उसने बुक्स पढ़ना बंद नहीं किया। अपनी इस हैबिट को कंटिन्यू रखा और इसी हैबिट के बावजूद ब्लेक अपने सदमे से बाहर आया और दोबारा उड़ान भरने की कोशिश में जुट गया। ब्लेक ने एक स्टोर में जॉब करना शुरू किया। शुरुआत में उसे दिक्कतें आई, लेकिन बुक्स रीडिंग के कारण उसे कस्टमर मैनेज की स्किल समझ आ चुकी थी। स्टोर के कस्टमर्स भी ब्लेक को काफ़ी पसंद किया करते थे। एक दिन एक अनजाना आदमी स्टोर में आया। उस आदमी ने ब्लेक से अपनी लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन शेयर किए, जिसके वजह से ब्लेक की पूरी लाइफ बदल गई। दरअसल उस आदमी ने ब्लेक से कहा था, हम सभी जीतने के लिए बने हैं, हम सभी जीत सकते हैं, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम खुद के बारे में क्या फील करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल, माई मीटिंग विद अ लीडरशिप मेंटोर। एक दिन स्टोर के मैनेजर ने अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए मीटिंग अरेंज की। ब्लेक उन एम्प्लॉयज में से एक था। मैनेजर ने प्रॉफिट एंड लॉसेस, सेल्स के कमी जैसी सारी इंफॉर्मेशन दी और साथ ही में ये अनाउंस किया कि वह जल्द ही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर चूज करेंगे। जीतने वाले को बेस्ट एम्प्लॉय का बैच, कैश और अरूबा में 1 वीक का वेकेशन भी मिलेगा। ये सब सुनकर सभी एम्प्लॉयज को एक्साइटमेंट हो गई। सभी आपस में इस टॉपिक के बारे में बात करने लगे, लेकिन ब्लेक तो कोने में बैठा अपनी ही दुनिया में बिजी था। ये सब सुनकर उसे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि उसके लिए तो जॉब बस एक टाइम पास था। इतने में ही किसी ने ब्लेक के कंधे पर हाथ रखा। ब्लेक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था, जिसके कपड़े गंदे मैले कुचैले थे। लेकिन ब्लेक शॉक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि गंदे कपड़े होने के बावजूद उस आदमी का जूता जो उसने पहन रखा था वह बहुत चमक रहा था। उस आदमी के गले में एक चेन थी, जिसके लॉकेट पर LWT लिखा हुआ था। ब्लेक को बात करने पर पता चला कि उस आदमी का नाम टॉमी फिल्म था, जो कि ब्लेक के स्टोर के बगल वाले बुक स्टोर में ही एक साधारण से क्लर्क थे। टॉमी ने बताया कि वह लगातार 5 सालों से बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतता आ रहा है।
टॉमी ने ब्लेक को ये भी बताया कि वह उनके फादर ऑस्कर के क्लोज फ्रेंड रह चुके हैं, लेकिन ब्लेक को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अगर वह 5 सालों से अवार्ड जीतता आ रहा है तो फिर भी वह क्यों अभी तक केवल एक नॉर्मल क्लर्क है। टॉमी ने कहा उन्हें ये जॉब बहुत पसंद है। उन्होंने यह भी कहा कि मैनेजमेंट ने टॉमी को वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट भी ऑफर की थी, मगर उसने मना कर दिया क्योंकि वो अपना टाइटल बदलना नहीं चाहते थे। वह एम्प्लॉय बनकर ही खुश थे। टॉमी ने कहा कि वह ब्लेक को लीडरशिप फिलॉसफी के बारे में बताने आए हैं, जो उन्होंने कई साल पहले 4 टीचर्स से सीखा था। ब्लेक को टॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। वह टॉमी से बात करना चाहते थे। तभी ब्लेक की नज़र उस LWT पर गई जो कि टॉमी ने पहन रखा था। टॉमी की चेन पर लिखा LWT ब्लेक की लाइफ को बदल कर रख दिया। टॉमी ने अपना विजिटिंग कार्ड ब्लेक को दिया, जिस पर जॉब टाइटल में लिखा हुआ था ह्यूमन बीइंग। ब्लेक ने इसका कारण जानने की कोशिश की। तभी टॉमी ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, एक लीडर होने से पहले आपको एक अच्छा इंसान और नेक इंसान बनने की ज़रूरत है। फिर ब्लेक ने उनसे LWT के बारे में पूछा। टॉमी ने कहा वे इसके बारे में उसे ज़रूर बताएंगे, लेकिन उसे वादा करना होगा कि वह इन बातों को दूसरों से भी शेयर करेगा। ब्लेक ने भी वादा किया कि वह ज़रूर इसे लोगों के साथ शेयर करेगा। नेक्स्ट है थर्ड प्रिंसिपल, द सैड कॉस्ट ऑफ मेडियोक्रिटी एंड द स्पेकुलर रिवॉर्ड ऑफ लीडरशिप मिस्ट्री। दूसरे दिन टॉमी ने ब्लेक को कब्रिस्तान में उन 4 टीचर्स से मिलने के लिए बुलाया। ब्लेक को इस बात पर थोड़ा अजीब लगा कि कब्रिस्तान ही क्यों। ब्लेक ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह उन 4 टीचर्स से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड कि सुबह 5 बजे ही कब्रिस्तान पहुंच गए। ब्लेक ने देखा टॉमी 2 कब्र के सामने खड़े हैं, जिसे तुरंत ही खोदा गया था। ब्लेक ने टॉमी से सवाल किया कि आखिर उन्होंने मिलने के लिए कब्रिस्तान ही क्यों चुना। टॉमी ने आंसर दिया, केवल मौत ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जो इंसान को बदल कर रख देता है। ब्लेक को इस बात में काफ़ी दम लगा। टॉमी ने कहा एक लीडर वो होते हैं जो हमेशा सही चीज़ें करने में लगे रहते हैं और इसी कारण उन्हें सक्सेस जल्दी ही मिल जाती है। एक लीडर ऐसी चीज़ें करता है जो हारे हुए लोग करना पसंद नहीं करते। एक लीडर वो होता है जो खुद भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए करेज करता है। साथ ही उन्होंने LWT के बारे में भी बताया, जिसका मतलब है लीड विदाउट टाइटल। मीन्स एक लीडर को टाइटल से फर्क नहीं पड़ता। मौत ही एक ऐसा सच होता है जो इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देता है। ब्लेक सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी टॉमी खोदे हुए पहले कब्र में कूद गए और ब्लेक से भी वहां आने को कहा। ब्लेक भी उस कब्र में गए और वहां देखा कि एक कैप्सूल पड़ा है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। टॉमी ने ब्लेक को उसे पढ़ने को कहा। ब्लेक ने पढ़ना शुरू किया। सबसे ऊपर लिखा हुआ था 10 ह्यूमन रिग्रेट्स, मतलब वह बातें जो मौत के बाद इंसान को अफसोस दिलाती है। जिसमें पहले नंबर पर लिखा था जीवन का वो खूबसूरत गीत जो आपकी ज़िंदगी को गाना था, आपके अंदर खामोश रह गया। इसका मतलब है आप अपने सपने वक्त रहते पूरा नहीं कर पाए। सेकंड, महान चीज़ों को करने के लिए कभी भी अपने नेचुरल पावर्स में से अपने अंदर छुपी पावर्स को यूज़ नहीं किया। थर्ड, आप वो इंसान नहीं बन पाए जो दूसरों को इंस्पायर करता है। फोर्थ, आपको कभी भी इनाम नहीं मिला क्योंकि आपने रिस्क लेना ही नहीं सीखा। फिफ्थ, कई सुनहरे और अच्छे मौके आपके हाथ से छूट गए क्योंकि आपने कभी भी ऑर्डिनरी और एवरेज सोच को नहीं छोड़ा। सिक्स्थ, कभी भी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को जीत में बदलने की कला नहीं सीखी। सेवेंथ, कभी भी दूसरों के काम में उनकी मदद नहीं की। 8, आप जिस तरह की लाइफ जीना चाहते थे उस तरह की लाइफ जी नहीं पाए। 9th, आपको कभी भी अपने बेस्ट होने का एहसास नहीं हो पाया। 10th, आपने कभी भी एक अच्छा लीडर जो दूसरों के लिए उनके आइडियल होते हैं बनने की कोशिश नहीं की। ये सब पढ़कर ब्लेक काफ़ी शॉक हो गया। फिर टॉमी ने ब्लेक को दूसरे कब्र में जाने को कहा। ब्लेक ने देखा कि दूसरे कब्र में सोने की कैप्सूल पड़ी थी और उस पर भी कुछ लिखा हुआ था।
विवेक ने पढ़ना शुरू किया। सबसे ऊपर लिखा हुआ था 10 ह्यूमन विक्टोरीज, मतलब वो 10 तरह के जीत जो सभी हासिल कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है, क्या आपने एक शानदार जॉब के लिए अपने टैलेंट और स्किल को इन्वेस्ट किया? सेकंड, आप जो भी काम कर रहे हैं क्या उसमें आपका स्टैंडर्ड टॉप पोजीशन पर है? थर्ड, क्या आपने अपनी बहादुरी और डर दोनों को गले लगाया? फोर्थ, लोगों को गिराने के बजाय क्या आपने उन्हें संभाला और आगे बढ़ने के लिए प्रमोट किया? फिफ्थ, ठोकर खाने के बाद भी उम्मीद ना छोड़ना। सिक्स्थ, क्या आपने दूसरों के लाइफ में अपनी वैल्यू ऐड की? सेवेंथ, आप एक पॉजिटिव इंसान हैं जिसने हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया है। एट्थ, पुराने रास्ते अपनाने के बजाय नए नए रास्ते ढूंढे और चलना शुरू किए। नाइन्थ, नए नए रिलेशनशिप बिल्ड किए जिसने आपको रिस्पेक्ट और प्यार दिया। एंड लास्ट 10th, बिना टाइटल के लीडरशिप के पोस्ट को अच्छे से निभाया। टॉमी ने ब्लेक को बताया, मौत एक ऐसा सच होता है जो इंसान के नज़रिए को बदल कर रख देता है, उसे अपनों की केयर करने के लिए मजबूर कर देता है, आपके अंदर छुपे हुए लीडर को बाहर ले आता है। इसलिए हमेशा फील करें आप एक महान लीडर हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। सो फोर्थ प्रिंसिपल है, द फर्स्ट लीडरशिप कन्वर्सेशन, यू नीड नो टाइटल टू बी अ लीडर। कब्रिस्तान से लौटने पर टॉमी ब्लेक को एक बड़े से होटल में ले गए जहां उनकी मुलाकात फर्स्ट टीचर से हुई जिनका नाम एना था। वह काफ़ी जोशीली लेडी थी। टॉमी ने ब्लेक को एना से इंट्रोड्यूस कराया। एना जब बहुत छोटी थी तो उनके मम्मी पापा एक्सीडेंट में चल बसे। एना की दादी ने उनका पालन पोषण किया था। तब से लेकर आज तक वह रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। एना उस रेस्टोरेंट में हाईएस्ट रेटेड एम्प्लॉय में से एक थी। एना ने ब्लेक को एक नैपकिन दिया जिस पर 4 नेचुरल पावर्स के बारे में बताया गया था, जो कि LWT मीन्स लीड नो टाइटल से रिलेटेड था। फर्स्ट पावर, अपने काम पर जाए और कमाल का परफॉर्मेंस करें जो दूसरों से हट कर हो। ऐसा करने के लिए आपको किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड पावर, एक ऐसा एग्जाम्पल चूज करें जो दूसरों को इंस्पायर या मोटिवेट करे। ये कुछ भी हो सकता है। आप किसी सक्सेस ब्रांड की स्टोरी ले सकते हैं या किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बायो। इससे सभी इंस्पायर हो। ऐसा करने के लिए आपको किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पावर, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव लाए, डगमगाए नहीं। ऐसा करने के लिए आपको किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ प्रिंसिपल, सभी के साथ रिस्पेक्ट और काइंडनेस से पेश आए। हमेशा खुद के साथ दूसरों को भी ऊंचा करने की सोचें। ऐसा करने के लिए आपको किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे प्रिंसिपल्स LWT से रिलेटेड थे, जिसका मतलब था लीड नो टाइटल। इसे पढ़ने के बाद एना ब्लेक और टॉमी को एक बड़े से बाथरूम में लेकर गई जहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। उस मिरर में लिपस्टिक से कुछ लिखा हुआ था। सबसे ऊपर इमेज लिखा था जिससे रिलेटेड 5 रूल्स थे। फर्स्ट प्रिंसिपल आई, जिसका मतलब था इनोवेशन, मतलब अपने हर काम में हर दिन छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करें। सपने बड़े देखें लेकिन शुरुआत छोटी से करें। सेकंड प्रिंसिपल एम, जिसका मतलब है मास्टरी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रखता है कि आप अपने काम में मास्टर बनने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। थर्ड प्रिंसिपल ए मीन्स ऑथेंटिकली, जिसका मतलब है आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझें। दिखावे करने से दूर रहें। अपने टैलेंट और वैल्यूज़ के थ्रू सच्चे रहकर आसपास के लोगों को पॉजिटिव बना लें। फोर्थ प्रिंसिपल जी मीन्स गट्स, जो कि बहुत मायने रखता है। कुछ भी एक बार में सही नहीं होता। आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें गलत होंगी, मगर आपको खुद को डगमगाने नहीं देना। लोग आपको रोकने, आपके जज्बे को ढीला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप खुद को मोटिवेट करना कहीं मत छोड़ना। फिफ्थ प्रिंसिपल ई मीन्स एथिटिक्स। आप जो भी करें पूरी ईमानदारी के साथ सच्चा रास्ता अपना कर करें।
अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो दूसरे भी आपके पीछे पीछे सही के रास्ते पर चलेंगे। एना ने कहा ये 5 प्रिंसिपल्स IMAGE इमेज से लिया गया है, जो कि ग्रेट लीडर बनने में तुम्हारी मदद करेगा। एक लीडर वो होता है जिसे अपनी जिम्मेदारियां पता होती है। अगर तुम अपने लाइफ में इन 4 प्रिंसिपल्स और इमेज के पावर को ध्यान में रखोगे तो ज़रूर एक दिन महान लीडर बनोगे। स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें।